हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे जो वैश्विक महामारी जो फैली हुई है पूरी दुनिया में, कोरोना वायरस की, कोविड 2019 की। तो इसमें हम एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि वो कैसे कंट्रोल, हमें कौन कौन से तरीक़ों से इस बीमारी को कर सकते हैं। देखो, सरकार के पास दो रास्ते हैं। या तो वो लॉकडाउन पूरी तरह से लागू करे, या फिर वो लॉकडाउन को खोल के हमें फ्रीली मूवेबल जो पीपल को इधर उधर चलने फिरने दे। दोनों केसेस में क्या होता है, थोड़ा फ़र्क समझिए। पहले केस में क्या है कि पहला ले लीजिए, अगर हम लॉकडाउन को ख़त्म कर देते हैं तो उसमें क्या है कि दो चीज़ें समझिए। एक तो कोरोना वायरस का जो सरफेस प्रोटीन है वो हाईली वेरिएबल है, उसमें हर्ड इम्यूनिटी की अगर हम बात करते हैं। दूसरा, उसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हर्ड इम्यूनिटी की बात करें, हर्ड इम्यूनिटी क्या होती है कि किसी एरिया की पॉपुलेशन में अगर कोई 80% 90% पर्सनस में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है किसी एक डिजीज़ के ख़िलाफ़, उसे हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। वो कैसे होती है, जहाँ तो वैक्सीनेशन अवेलेबल हो, जहाँ फिर सब लोगों को इन्फेक्शन हो। वैक्सीनेशन इसकी है नहीं, तो हर्ड इम्यूनिटी अटेन होगी इन्फेक्शन के बाद। तो अगर हम लॉकडाउन खोल के ये लॉ कर दें, मूवमेंट्स लॉ कर दें, तो क्या होगा, हर्ड इम्यूनिटी की हम वेट करेंगे कि हर्ड इम्यूनिटी बन जाए। उसमें क्या है कि इसकी इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है और सरफेस प्रोटीन्स जो है वो वेरिएबल हैं। उससे हो सकता है इसका हर्ड इम्यूनिटी का थ्रेशोल्ड 100% हो, मतलब कि पूरी की पूरी पॉपुलेशन को इन्फेक्शन हो तब जाके हर्ड इम्यूनिटी हमारी डेवलप हो। तो अगर हम इसका 5% मोर्टलिटी रेट मान कर चलते हैं तो इससे क्या होता है, 6-7 करोड़ इंडियंस को, भारतीयों की जान को खतरा हो जाता है। दूसरा तरीका क्या है एडमिनिस्ट्रेशन के पास, लॉकडाउन को 2 महीने तक एक्सटेंड करके पूरी सख्ती से लागू किया जाए। उससे वही एक तरीका है जिससे हम ब्रेक इसकी कर सकते हैं चेन को। तो पर लॉन्ग लॉकडाउन, दूसरा ट्रेस करना कि कहाँ कहाँ केस हैं, कहाँ कहाँ हॉटस्पॉट हैं, टेस्टिंग और उसका आइसोलेट करके पेशेंट को और उसको ट्रीट करना। तो यही एक बेस्ट वे है। इसको हम चाहे इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी हमारी बाद में भी स्टेबल हो जाएगी, लेकिन सबसे अच्छा है कि 8 हफ्ते का लॉकडाउन स्ट्रिक्टली जो हम कंप्लाई करें और प्रशासन जो है वो इसको एक्सटेंड करे आज से लेकर, क्योंकि 2 हफ्ते का तो इसका इनक्यूबेशन पीरियड है और 6 हफ्ते तक ये ह्यूमन बॉडी में रह सकता है। तो कम से कम 8 हफ्ते में ये जो कैरियर्स हैं, नॉन सिम्टोमेटिक या सिम्टोमेटिक पेशेंट हैं, उनमें से ये साफ़ हो जाएगा। और उसके बाद है क्या बात करनी है, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम देखें तो दो चीज़ें हैं, आहार और विहार। आहार में हम देखते हैं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और विहार में हम देखते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले विहार डिस्कस करते हैं, जो मेन इस पर हमने जोर देना है। तो सबसे पहले है हैंड हाइजीन। सॉप से या सैनिटाइज़र से अपने हाथों को साफ़ रखिए। किसी भी सरफेस को टच करने के बाद अपने हाथों को साफ़ करें। दूसरा हमारा है मास्क, जो जनरल पीपल ने और पहनना है और डॉक्टर्स ने पहनना है। तो वो सर्जिकल मास्क, जहाँ डबल लेयर जो क्लॉथ वाला मास्क है वो भी इनाफ होता है, क्योंकि वायरस का साइज़ थोड़ा बड़ा है तो वो उसको क्रॉस नहीं कर पाता। जो फ्रंट लाइन स्टाफ है उनके लिए N95 जो मास्क ठीक रहता है। उसके बाद हमारा आ जाता है, क्योंकि वैक्सीनेशन तो इसकी अभी तक कोई अवेलेबल नहीं है। उसके बाद हमारा आ जाता है खाना क्या है। तो देखिए, हमारे पास ऐसे एविडेंस हैं, साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि आयुर्वेदिक औषधियाँ जो हैं वो इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं। तो क्यों ना हम अपनी जो फ़ौज है बीमारियों से लड़ने वाली, उनको थोड़ा तंदुरुस्त किया जाए। इम्यूनिटी को बढ़ाना नॉन स्पेसिफिक मेजरमेंट है और नॉन स्पेसिफिक इननेट इम्यूनिटी को ही ये बढ़ाती हैं। तो किसी भी रोग से लड़ने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। तो भारत सरकार ने और उसके आयुष मंत्रालय ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं वो लिखती रूप में जारी की हुई हैं। तो हम उसको थोड़ा बोल के हम आपको बता देते हैं कि क्या क्या उनमें उन्होंने बताया है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि जब भी पानी पिएं तो गर्म पानी पिएं। गर्म पानी से जो है शरीर में स्रोतस खुलते हैं और इम्यूनिटी जो है अपना काम करने लगती है। दूसरा क्या है, योग करना चाहिए। घर में प्राणायाम या जो भी आसन आपको आते हैं वो योग आपको करना चाहिए। तीसरा है, जैसे इम्यूनिटी बूस्टर कुछ प्लांट्स हैं, जैसे हल्दी है, जीरा है, धनिया है, लहसुन है, तो वो हमें अपने रोज़मर्रा जब हम खाना बनाते हैं तो उसमें हमें वो चीज़ें स्पाइसेस जो है यूज़ करनी चाहिए।
अब स्पेशली इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए क्या बताया गया कि एक तो च्यवनप्राश का सेवन नित्य करें। च्यवनप्राश 1 चम्मच ही काफ़ी है, तो उससे काफ़ी इम्यूनिटी को फ़र्क पड़ता है। और डायबिटिक पीपल के लिए शुगर फ्री च्यवनप्राश भी किसी भी अच्छे ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम फ्री हैं लॉकडाउन में, तो हम एक क्वाथ, एक काढ़ा चाय की तरह बनाकर हम पी सकते हैं, जिसमें हम तुलसी डाल सकते हैं, दालचीनी डाल सकते हैं, काली मिर्च डाल सकते हैं और शुंठी डाल सकते हैं, मुनक्का डाल सकते हैं। तो ये चीज़ें डालकर हमें अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उसमें लेमन जूस जहाँ उसमें जो भी हम डाल के अपने फ्लेवर के हिसाब से बनाकर पी सकते हैं। उससे काफ़ी इम्यूनिटी को फ़र्क पड़ता है। गोल्डन मिल्क जिसे कहते हैं वो हल्दी वाला दूध होता है, तो ये आधा चम्मच हल्दी और 150 ml दूध में डालकर वो हमें रोज़ 1 या 2 बार पीनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि अगर आपको कोई तकलीफ़ है, कोई सिम्टम आ रहा है, सिंपली जैसे ज़ुकाम, जहाँ कोई गले में दर्द, जहाँ खराश हो रही है, तो उसके लिए स्टीम इनहेलेशन, उसमें पुदीना डाल लें पानी में, उसकी गर्म पानी की स्टीम भाप लेनी चाहिए। या फिर लौंग है तो उसको 2-3 बार इन केस ऑफ कफ आप ले सकते हैं। या फिर हमें अगर फिर भी इससे ज़्यादा सिम्टम बढ़ रहे हैं, तो ये पहला आपका फ़र्ज़ है कि आप प्रशासन को इन्फॉर्मेशन अपनी दें कि मुझे ये सिम्टम आ रहे हैं। तो सबसे बेस्ट जो तरीका है वो यही है कि लॉकडाउन को अच्छी तरह पालन करें, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।